अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शनल काउंटर्स के बारे में। तो देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, इसके फायदे, इसके नुकसानात, इसमें क्या-क्या बेसिक बातें हैं, तो सारा आज के टॉपिक में देखेंगे। तो प्रोपोर्शनल काउंटर्स, तो प्रोपोर्शनल काउंटर बुनियादी तौर पे एक ऐसी काउंटर्स हैं जो बेस करेंगे गैसेस आयनाइजेशन डिटेक्टिंग पे। तो जो आने वाले पार्टिकल की आयनाइजेशन एनर्जी है उसको मेजर करते हैं। ठीक होगी बात। यानी बुनियादी प्रिंसिपल इसका भी आयनाइजेशन है, तो आपके पास आयनाइजेशन डिटेक्टर्स के कैटेगरी में इसे शुमार करेंगे। तो इसका जो की फीचर है वो क्या है? वो इसकी एबिलिटी है कि ये आने वाले पार्टिकल की एनर्जी मेजर कर सकता है। ठीक है। और आपके पास एक डिटेक्टर आउटपुट बनाएगा जो कि प्रोपोर्शनल होगी रेडिएशन एनर्जी जो ऑब्जॉर्व की डिटेक्टर ने। ठीक है। क्योंकि वहां पे जितने आयनाइजेशन इवेंट होंगे उसकी बुनियाद पे ये आपने तय करेगा उस पल्स को। तो इसीलिए इस डिटेक्टर का नाम है कि प्रोपोर्शनल काउंटर है, क्योंकि इसकी आउटपुट प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट एनर्जी के। ठीक है। फिर इसको वहां पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहां पे डिस्क्रिमिनेशन आपको चाहिए कि आने वाली अल्फा थी या बीटा थी, तो वहां पे इसको प्रेफर किया जाता है। फिर इसकी जब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो ये एक तरह से एडवांस वर्जन है आयनाइजेशन चैम्बर का। लास्ट लेक्चर हमारा आयनाइजेशन चैम्बर का था, तो हम उसमें हमने मुख्तलिफ रीजन पढ़े थे। तो ये उस रीजन में काम करता है जहां पे वोल्टेज रीजन आयनाइजेशन चैम्बर के वोल्टेज से यानी अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होगी। ठीक है। तो एनोड आमतौर पे इसमें थिन मेटल वायर्स होती हैं और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रॉन को काज करेगी कि वो एनोड की जानिब आए, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो एनोड बुनियादी तौर पे इस डिटेक्टर में वॉल्यूम होगा जो हेल्ड करेगा पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ डिटेक्टर। ठीक है। सादा सादा लफ्जों में बोलूं कि एनोड के ऊपर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो उसकी दीवारों के लिहाज से, उसकी सराउंडिंग के लिहाज से नहीं हम देख रहे होंगे। फिर जो आपका कैथोड है सिलेंडर में उसे हम कोएक्सियल मैनर में रखते हैं, यानी इसके चारों तरफ एक होता है मेटल वायर होती है, उससे सेंट्रल सराउंडिंग होती है किससे? कैथोड सिलेंडर से। और आप एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हो, जाहिर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में। फिर इलेक्ट्रोमीटर सर्किट होगा जो कि जाहिर सी मेजरमेंट लेगा करंट आउटपुट को, जो आपकी फेम्टो एम्पेयर से पिको एम्पेयर की रीजन में होगी। फिर प्रोपोर्शनल काउंटर में गैस भी फिल होती है, इनर्ट गैस होती है जो आयनाइज होगी इंसिडेंट रेडिएशन से। आमतौर पे क्या होती है कि 90% आर्गन 10% मिथेन, इसे P10 के नाम से जाना जाता है इस कॉम्बिनेशन को, इसे हम क्विंच गैस भी बोलते हैं। अच्छा, अब वर्किंग जरा समझ लेते हैं। ये आपको उसी चीज का एक सिंबल देख रहे हैं, गैस की इनपुट है आपको दिखाई जा रही है। आपके पास एनोड वायर सेंटर में दिखाई गई है, कैथोड आपको उसकी बॉडी में शेल में दिखाया गया है, इसके अंदर गैस मिक्सचर है। यहाँ पे जो भी आयनाइजेशन पैदा होगी उसको फिर आप रीड आउट कर सकते हो, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब क्या है कि जनाब जो आयनाइजिंग पार्टिकल है जब वो अंदर आएगा गैस के कोलाइड करेगा मॉलिक्यूल के साथ इनर्ट गैस के, तो वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन किस जानिब जाएगा? एनोड की जानिब, जो सेंट्रल वायर है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस जानिब जाएगा? उससे हम आयन पेयर कहेंगे, वो कैथोड की जानिब यानी बॉडी के शेल की जानिब जाएगा। तो आपके पास चार्ज पार्टिकल जब ट्रेवल करेगा चैम्बर में से तो वो एक ट्रेल छोड़ेगा आयन पेयर्स की। ठीक है, अपने रास्ते के साथ साथ, यानी जहां जहां से वो जाता जा रहा है आयनाइजेशन करता जा रहा है वहां वहां पे आपको आयन पेयर दिखता चला जाएगा। ठीक है। और आपके पास जो नंबर होंगे वो आयन पेयर्स के वो प्रोपोर्शनल होंगे आने वाले पार्टिकल की एनर्जी के। अगर वो इसी गैस के अंदर स्टॉप कर गया क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी ही इधर दे दी है, तो आम तौर पे एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज जो स्टॉप पार्टिकल है कि एक यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसने उधर खर्च की है, तो वो तकरीबन तकरीबन 30,000 आयन पेयर्स प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है। तो आपके पास जो चैम्बर की ज्योमेट्री है, अप्लाइड वोल्टेज है, उसे इस तरीके से रखा जाता है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो लो होगी, चैम्बर एक्ट करेगा आयन चैम्बर के तौर पे। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि रिकम्बिनेशन को स्टॉप कर देगी, और वो आपके पास जो पॉजिटिव आयन है उन्हें ड्रिफ्ट करेगी कैथोड की जानिब यानी आउटर शेल की जानिब। तो इलेक्ट्रॉन होंगे नोड की जानिब, इससे हम बोलते हैं आयन ड्रिफ्ट रीजन। अब ठीक है, ये चल पड़े। अब इसके बाद एक मामला और आ जाता है, वो क्या है कि उस एनोड जो आपके पास यहाँ पे देख रहे हो सेंट्रल वायर है, उसके इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी में फील्ड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो टाउनसेंड एवलांच पैदा कर देती है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये एवलांच रीजन अकर करता है फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर एनोड वायर से
कुछ दूरी पे, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि इसकी वायर की जो ओपनिंग डायमीटर इंतहाई कम होता है, तो पर्पस इसका ये है कि मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट जो होता है एवालांच का। अब जैसे आप इस फिग में देखें तो आपको अच्छा से समझ आएगा कि जो आयनाइजिंग इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो ये है, और जो इलेक्ट्रॉन आपके पास लिबरेट हुआ था वो ये है। ये फर्दर आयनाइजेशन करते जा रहे हैं। ओरिजिनल आयनाइजिंग इवेंट यहाँ पे था, तो ये एक सो एंड सो एवालांच बनता जा रहा है। तो इस रीजन को हम एवालांच रीजन का नाम दे देंगे। अच्छा, तो अब आपके पास इस सारे डिजाइन का बुनियादी मकसद क्या हुआ कि आपने ईच आयनाइजिंग इवेंट को, जो इस मामले रेडिएशन के से हो रहा है, वो एक वन एवलांच प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन नंबर ऑफ ओरिजिनल इवेंट्स एंड द टोटल आयन करंट, वो आपके पास अप्लाइड वोल्टेज, ज्योमेट्री ऑफ द चैम्बर, डायमीटर ऑफ एनोड वायर, इन सब की बड़ी अहमियत हो जाती है सारे मामले के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल काउंटर के डिजाइन में दो बुनियादी फीचर हैं। एक है आयन ड्रिफ्ट, जिसमें जो आपका वॉल्यूम चैम्बर है वो वहां पे आयन पेयर प्रोड्यूस होता है जो प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट एनर्जी के आने वाले पार्टिकल की, और एवलांच है जो कि आपके पास एनोड की पास पास होता है, जिसमें चार्ज एम्पलीफिकेशन होती है आयन पेयर करंट की, जबकि हम उसको मेंटेन करते हैं लोकलाइज्ड एवलांच के तौर पे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें चार्ज एम्पलीफिकेशन है, ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम इसकी रिड्यूस करते हैं सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रिक यानी ज़ाहिर है वहां पे एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। तो आपके पास क्या प्रोपोर्शनल काउंटर इंजीनियस कॉम्बिनेशन होता है दो आयनाइजेशन मैकेनिज्म का। एक चैम्बर में जो आपके पास यानी इन चैम्बर के अंदर होते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बताया आपको। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।